ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लग्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम बेसिकली एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जैसे जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो इंटरमीडिएट ट्रेडर बन भी चुके हैं, तो उन लोगों को न्यूज़ पर ट्रेड करना नहीं आता। अब बेसिकली न्यूज़ क्या होती है और न्यूज़ पर कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अब देखिए, मार्केट है तो मार्केट में काफ़ी सारे न्यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी कंपनी का कभी कोई डाटा आ रहा है, किसी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, कभी कोई न्यूज़ आ गई। तो ऐसे न्यूज़ तो डेली बेसिस पर आती रहेंगी, लेकिन क्या सारी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या सारी न्यूज़ पर हमें ट्रेड करना ज़रूरी है? बेसिकली ऐसा नहीं रहता। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स जानेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे। बेसिकली ये काफ़ी बड़ी वीडियो रह सकती है, तो मैं क्या करूँगा, इसके 2 पार्ट्स बना दूँगा। ये एपिसोड फर्स्ट रखूँगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़े बहुत ऐसे डेटास के बारे में, थोड़ी ऐसी न्यूज़ेस के बारे में जो हमारी मार्केट पर अफेक्ट करती हैं और बेसिकली बिटकॉइन एंड गोल्ड पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब वो न्यूज़ ग्लोबली भी हो सकती हैं, वो न्यूज़ यूएस की भी हो सकती है, वो न्यूज़ हमारे इंडिया की भी हो सकती है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए, जैसा मैं बात कर रहा था कि हाउ टू ट्रेड ऑन न्यूज या फिर न्यूज को हम कैसे डिकोड करें। बेसिकली मैं ये टाइटल दे देता हूँ कि हम न्यूज को कैसे डिकोड कर सकते हैं। अब न्यूज को डिकोड करने और इन सारी चीजों पर बात करने से पहले मैं आपको एक गोल्डन लाइन स्टेटमेंट पास करना चाहूंगा कि इट नॉट द न्यूज हु मूव्स मार्केट, मार्केट मूव्स इटसेल्फ। अब देखिए, मार्केट को कोई मूव नहीं करवा सकता। ठीक है, मार्केट को कोई भी न्यूज मूव नहीं करवा सकती। मार्केट खुद ब खुद मूव होती है। मार्केट में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं, मार्केट में कुछ ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं जिन सरप्राइजिंग एलिमेंट की वजह से मार्केट मूव कर जाती है। अब देखिए, ये सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या होते हैं एंड कैसे काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ वो आप समझिए कि सरप्राइजिंग एलिमेंट मतलब, मान लीजिए मार्केट एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई भी कंपनी भी क्या एक्स वाई जेड न्यूज है कोई। अब वो एक्स वाई जेड न्यूज आई और उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है, अब ये आपको ढूंढना है। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट से पहले आपको जब नहीं पता कि सरप्राइजिंग एलिमेंट कैसे ढूंढना है, क्या होती है ये चीज, उससे पहले क्या होगा कि जब भी कोई न्यूज आएगी उसके दो रिजल्ट रह सकते हैं, या तो मार्केट पॉजिटिव रह सकती है या तो नेगेटिव रह सकती है। ये कॉमन सी चीज है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि जब न्यूज आती है मार्केट के अंदर, तो क्या होता है, जो अगर न्यूज नेगेटिव भी है तो वो मार्केट को पॉजिटिव की तरफ ले जाती है, मार्केट पॉजिटिव बन जाती है। और अगर मार्केट मतलब न्यूज पॉजिटिव है तो भी काफी बार मार्केट को में हमें नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ही मेनली काम होता है, ये ही इसे ही हम कहते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट। अब हम न्यूज के किसी भी सरप्राइजिंग एलिमेंट को डिकोड कैसे कर सकते हैं, उस चीज पर हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या होता है एंड कैसे मार्केट सरप्राइजिंग एलिमेंट के बेसिस पर मूव कर सकती है। अब देखिए, अगर हम कुछ इवेंट्स की बात करें, कुछ न्यूज़ेस की बात करें, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लाना चाहूंगा सीपीआई डाटा को। अब ये सीपीआई क्या होता है, सीपीआई होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब कंज्यूमर और प्राइस के बेसिस से ही आपको समझ आ रहा है। कंज्यूमर मतलब कंज्यूम होने वाली चीज है, कंज्यूम होने वाली लाइक फूड है। ठीक है, जो आपके डेली यूजेस हैं। ठीक है, फूड है, कोई ब्रेवरेजेस हैं, क्लॉथ्स हैं, और काफी ऐसी सारी चीजें जो आपके डेली लाइफ में यूज होती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बास्केट बनाई, उस बास्केट के अंदर आपने फूड रखा, क्लॉथ्स रखे, पेट्रोल रखा। ठीक है, और मतलब काफी सारी चीजें आपने ऐसी रख ली जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक कोई सोप हो गया, आपके घर के सामान हो गए,
फल फ्रूट्स हो गए, खाने की चीजें हो गई और सब, तो ऐसी काफी सारी चीजें हो गई। तो अब जो आपने ये सामान खरीदा है, इसके बदले में आपने क्या प्राइस दिया है, ठीक है, इसके बदले में आपने क्या प्राइस दिया है, तो उसे ही कहते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब जब इन दोनों चीजों का, कंज्यूमर रेट का और प्राइस का जब इंडेक्स हम मेजर करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं सीपीआई डाटा। अब ये सीपीआई डाटा को मेजर कौन करता है? सीपीआई डाटा बेसिकली मेजर होती है बीएलएस के थ्रू, ठीक है, हम यहाँ पर यूएस की बात कर रहे हैं। सीपीआई डाटा को मेजर किया जाता है बीएलएस के थ्रू। बीएलएस कौन है? यूएस यूएस ब्यूरो लेबर स्टैटिक्स। यूएस ब्यूरो लेबर स्टैटिक्स होती है जो इसे मंथली बेसिस पर ट्रैक करा जाता है, ठीक है, यहाँ पर मंथली बेसिस पर इस चीज को ट्रैक करा जाता है, सीपीआई डाटा को। अब सीपीआई डाटा में मेनली हम, अगर देखिए, मैं डायरेक्टली अगर आपको बताऊं बहुत क्लियर शब्दों में, तो सीपीआई डाटा को हम बेसिकली कहते हैं महंगाई। कि महंगाई कैसी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है या फिर महंगाई घट रही है। अब ये महंगाई डायरेक्टली महंगाई नहीं कह सकते, अब इसमें काफी सारी चीज ऐड होती है, लाइक इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, डिजास्टर्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए जो बिस्कुट मैं आज 20 रुपए में 2 बिस्कुट खरीद रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आज 20 रुपए में 2 बिस्कुट खरीद रहा हूँ, और कल मैं 20 रुपए में 1 बिस्कुट खरीदूं, 20 रुपए में मेरा 1 बिस्कुट आए, तो यहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ गई। अब ये महंगाई का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में इन्फ्लेशन क्या होता है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया। अब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि हमें सीपीआई से पता लगता है, कि सीपीआई डाटा जब आता है तो वहां से हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है या फिर इन्फ्लेशन रेट घटेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम गोल्ड और क्रिप्टोज की बात करें, तो देखिए जब सीपीआई डाटा बढ़ता है, मत तो यहाँ पर गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, मतलब गोल्ड भी हमारा बढ़ता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड के, मैं यही कहूंगा। और जब सीपीआई डाटा बढ़ता है तो यहाँ पर बिटकॉइन भी बढ़ता है, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर बेसिक सी टर्म है कि जब भी सीपीआई डाटा मतलब महंगाई अगर बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को बचाना चालू करेंगे। अब जब पैसे को बचाएंगे, तो वो कहाँ पर लेके जाएंगे पैसा? नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ज्यादातर लोग आज के टाइम में गोल्ड और बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, एक्सेप्शन पावर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सीपीआई के अंदर एक एक्सेप्शन भी होती है। वो एक्सेप्शन क्या होती है कि अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जब सीपीआई डाटा बढ़ता है तो बीटीसी बढ़ रहा होता है, गोल्ड बढ़ रहा होता है। लेकिन काफी मतलब काफी क्या, कभी कभार ऐसा होता है, जो एक्सेप्शन केस मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर जो मैंने आपको ये चीज बताई ना कि सरप्राइजिंग एलिमेंट, तो यहाँ पर सीपीआई डाटा के अंदर सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या हो सकता है, मैं उस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। कि मान लीजिए कोई वर्ल्ड वॉर हो गई, मान लीजिए कोई वॉर हो गई या फिर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया किसी भी कंट्री में, तो वहां पर क्या होगा, तब उस टाइम पे आप देखेंगे कि सीपीआई डाटा तो गिर ही रहा है, साथ के साथ बिटकॉइन भी गिर रहा है, साथ के साथ गोल्ड भी गिर रहा है। वहां पर क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जब लोग होते हैं वहां पे पैनिकनेस आ जाती है, वहां पे पैनिकनेस आ जाती है। अब लोग अपने खाने के लिए पैसा बचा रहे हैं, अब लोग अपने खाने पीने की पूर्ति कर रहे हैं कि भाई खाने के लिए तो पैसा बच जाए कम से कम, इन्वेस्टमेंट तो बाद की चीज है, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो वो एक कभी कभी वाला सीन होता है। तो ये होता है हमारा सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा अगर डायरेक्टली बेसिक टर्म्स में बात करें, तो सीपीआई डाटा इंडिकेट करता है परचेसिंग पावर को, कि परचेसिंग पावर क्या चली है किसी भी कंट्री की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अब दूसरी चीज की बात करें, दूसरे डाटा की बात करें, या फिर कह सकते हैं दूसरी न्यूज की बात करें, तो दूसरा इंडेक्स होता है हमारा पीपीआई इंडेक्स। पीपीआई क्या होता है अब यहाँ पर? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। देखिए
मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये जानते हैं कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर कौन करता है। तो इसे भी बीएलएस मेजर करती है, जैसे मैंने आपको बताया था, बीएलएस इसे भी मेजर करती है। और ये क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल्स जो धंधा बन रहा है, मान लीजिए रॉ मटेरियल को यूज करके कोई बंदा कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है, तो उसको नापने की इकाई को हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। उसके मेजरमेंट को हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, अब वो रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल यूज करके किसी बंदे ने अपना कोई स्टार्टअप खड़ा कर लिया, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर लिया, ठीक है। तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप रॉ मटेरियल के बेस पर बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल कर बेस पर अपने बिजनेसेस को खड़ा कर पा रहे हैं, तो उस चीज को मेजर करने को हम कहते हैं पीपीआई इंडेक्स, ठीक है। अब पीपीआई इंडेक्स का दो चीजें होती हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताऊं, पीपीआई इंडेक्स अगर बढ़ता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर पीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ता है। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई मतलब पैसा ज्यादा लग रहा है, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा भी ज्यादा, मतलब बिकेगा भी महंगा, ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन महंगा बिकेगा, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब जब ज्यादा बिकेगा तो यहाँ पर उसे कम लोग खरीदेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली आपको सारे डेटा से इंट्रोड्यूस करूँ, तो देखिए, पीपीआई डाटा, सीपीआई डाटा, ठीक है। पीपीआई डेटा बढ़ेगा तो सीपीआई डेटा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस था, जो किसी भी चीज को बनाने में पैसा लगा था, वो ज्यादा है, तो किसी भी चीज को बेचने में भी ज्यादा पैसा लगेगा, मतलब बेचने में ज्यादा पैसा मिलेगा, महंगी चीज बिकेगी। अब जब महंगी चीज बिकेगी तो सीपीआई डाटा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर महंगाई बढ़ रही है। अब जब सीपीआई डाटा बढ़ेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब सीपीआई डाटा बढ़ता है तो गोल्ड और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम थर्ड डाटा की बात करें, तो थर्ड डाटा हम मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग डाटा को, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अब ये पीएमआई क्या है? यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। पीएमआई होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। अब ये मैन्युफैक्चरिंग से आपको पता लग रहा है कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर करने का पीएमआई। अब इसका पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, पहले हम इसका बेस लेवल जान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है उसका बेस लेवल होता है 50, उसका बेस लेवल होता है 50। अब यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्टली चीजें बताऊं, तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जब बढ़ता है तो उसका डायरेक्टली मीनिंग होता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है। अब इकोनॉमी बढ़ना तो अच्छी चीज है, ठीक है। अब जब इकोनॉमी बढ़ती है तो वहां पर इन्फ्लेशन का खतरा नहीं रहता। इकोनॉमी जब बढ़ती है तो वहां पर इन्फ्लेशन का खतरा टल जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन का खतरा टल गया तो गोल्ड में गिरावट आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तभी बेसिकली गोल्ड रैली देता है। जब इन्फ्लेशन का खतरा टल गया तो गोल्ड में गिरावट आई। अब यहाँ पर जब ये चीज, ये केस था कि जब प्राइस 50 से ऊपर होता है तब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। जब जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है इसका प्राइस 50 से अबव है तो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, और अगर 50 से नीचे है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका मतलब इकोनॉमी में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है ग्रो करने में। और अगर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रो करने में रुकावट आ रही है तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है यहाँ पर। और जब इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, गोल्ड में आपको रैली देखने को मिलेगी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हमने फोर्थ डाटा के बारे में बात की, वो ये था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा। अब यहाँ पर हम फिफ्थ एंड लास्ट
डाटा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और जो डाटा होते हैं उन पर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि कैसे हम न्यूज के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम लास्ट डाटा के बारे में बात करते हैं, तो वो होता है नॉन फार्मिंग डाटा। वो होता है नॉन फार्मिंग पेरोल, इसे हम कहते हैं एनएफपी, नॉन फार्मिंग पेरोल। अब यहाँ से नॉन फार्मिंग का सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये रिमूव कहाँ से हो गया, ओके यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, नॉन फार्मिंग पेरोल, नॉन फार्मिंग पेरोल। अब देखिए नॉन फार्मिंग से सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, नॉन फार्मिंग मतलब फार्मिंग से अलग चीज है, फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी होती है उससे अलग, ठीक है। अब ये नॉन फार्मिंग पेरोल क्या होता है कि फार्मिंग को साइड रख के, खेती बाड़ी को साइड रख के, जो लास्ट 1 मंथ में जितने जॉब, लास्ट 1 महीने में, लास्ट 1 मंथ में जितने भी जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जॉब्स ऐड हुए हैं और रिमूव हुए हैं, जितने नंबर ऑफ जॉब्स ऐड हुए हैं और रिमूव हुए हैं, तो उसे ही हम कहते हैं एनएफपी पेरोल डाटा, ठीक है। बेसिकली इस पे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए जब भी एनएफपी डाटा जो है वो अगर अच्छा आता है तो यहाँ पर गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर गोल्ड की हम बात कर सकते हैं कि गोल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनएफपी, और यहाँ पर एनएफपी अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर एनएफपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीटीसी के, बीटीसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो ये कुछ हमारी ऐसे टर्म्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए जब इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी होती है तो एनएफपी डाटा अच्छा रहता है। जब नॉर्मल सी बात है, जब इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी रहेगी तो एनएफपी डाटा अच्छा आएगा क्योंकि जॉब्स ज्यादा निकलेंगे। जब जॉब ज्यादा निकलेंगे लेकिन तब वहां पर क्या होगा कि एनएफपी डाटा, बेसिकली देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि काफी बार क्या होता है कि मान लीजिए सारी चीजें ग्लोबली, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन मार्केट तब भी गिर रही है, गोल्ड तब भी गिर रहा है, बिटकॉइन तब भी गिर रहा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कुछ छुपाना चाहती है। अब यहाँ पर अगर हम उसी का उल्टा बात करें तो देखिए जब कोई ग्लोबल डिजास्टर चल रहा हो, कोई वॉर चल रही हो, कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जो इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट कोई बड़ी चीज छुपा रही हो, कुछ गलत चल रहा हो, उसके बाद भी अगर एनएफपी डाटा अच्छा आता है, अगर एनएफपी डाटा उसके बाद भी अच्छा आता है, तब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि गोल्ड तो उस टाइम पर उठ रहा होता है, गोल्ड तो उठ रहा होता है, लेकिन जो बीटीसी होता है, बीटीसी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। ये होता है हमारा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, ये मैंने सरप्राइजिंग एलिमेंट बताया, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऐसे मेनली टर्म्स हो गए, मेनली डाटा टर्म्स हो गए जिनके बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये डाटा आप कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और कहाँ से इस न्यूज के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर फ्री में बिल्कुल न्यूज के ट्रैक करना चाहते हैं, सारी न्यूज़ को एकदम इंस्टेंट टाइम पर, तो यहाँ पर आप धन का यूज कर सकते हैं। धन एक काफी पावरफुल ब्रोकर है जो आपको एट अ टाइम न्यूज प्रोवाइड कर देता है इंस्टेंटली। तो यहाँ आपको करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक दी हुई है, वहां से जाकर अपना अकाउंट ओपन करना है एंड आ जाना है धन.web.co पर। अब जैसे ही आप यहाँ पर धन.web.co पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। मेरा यहाँ पर पेज लॉगिन है तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपली जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं web.धन.co पर। आपको क्या करना है, मार्केट के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप मार्केट्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए न्यूज का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको सारी कंपनीज की और या फिर ग्लोबली भी
सारी न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी देखिए गोल्ड की न्यूज दे रखी है, हर एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे करके सारी न्यूज को ट्रैक कर सकते हैं, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रह सकती है ये आप सभी के लिए। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा सो डैट मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मेरे व्यूअर्स को वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।